तो आज सावन की दूसरी सोमवारी है और शिव भक्त भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। अद्भुत संयोग भी कि आज दूसरी सोमवारी भी है। भगवान भोलेनाथ भगवान के दरबार में जलाभिषेक करने के लिए जब पहुंच रहे हैं तो वहां पर इंतजाम भी इतने चाक चौबंद किए गए हैं जिस पर संतुष्टि जाहिर की जा रही है। सावन की दूसरी सोमवारी को राजगीर में शिव भक्तों की भारी भीड़ नजर आती है। हजारों मीटर ऊंची वैभारगिरी पर्वत पर भगवान भोलेनाथ यानी बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में शिव भक्तों की तरफ से पूजा अर्चना इस वक्त की जा रही है। महाभारत काल में महाराजा जरासंध यहाँ पर आकर शिवलिंग स्थापित कर पूजा अर्चना करते थे और तब से श्रद्धालु हजारों मीटर ऊंची वैभारगिरी पर्वत पर 500 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर जल अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में, जहां आप देख सकते हैं ये वैभारगिरी पर्वत है और यहां भगवान सिद्धनाथ की मंदिर है। यहां पर जो पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, और खास करके देख सकते हैं किस तरह से जो है यहां पर जो श्रद्धालु है वो काफ़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहां बताया जाता है कि यहां पर जब जरासंध यहां पर जो प्रतिमा स्थापित की, शंकर भगवान की जो मूर्ति स्थापित किए थे, तब से यहाँ पर जो है कि यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो श्रद्धालु है काफ़ी संख्या में जो कि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है अपार भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर करीब 550 सीढ़ियाँ जो है नीचे से ऊपर तय कर पर्वत पर पहुँचते हैं और यहाँ पर जल अर्पित करते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ श्रद्धालु हैं उनसे जानते हैं कि कहाँ पहुँचे हैं और क्या कर रहे हैं। ये बताया जाए कि अभी कहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर कहाँ पूजा अर्चना करने पहुँचे हैं? भोलेनाथ के बाबा सिद्धनाथ के मंदिर में राजगीर की पहाड़ी पर है। कितना सीढ़ियाँ तय करनी पड़ी ऊपर चढ़ने के लिए? 500 के लगभग। क्या नाम है आपका? सीखा। यहाँ पर और हैं उनसे जानते हैं। ये बताया जाए कहाँ पहुँचे अभी पूजा अर्चना? बाबा सिद्धनाथ का मंदिर है, प्राचीन काल मंदिर है। ये 560 सीढ़ी है ऊपर। यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर होने के कारण बहुत सारी भीड़ उमड़ती है। हर सोमवार, सावन के प्रत्येक सोमवार को इसी तरह से भीड़ उमड़ती है। तो यहाँ पर जरासंध भी पूजा करते हैं? हाँ, जरासंध के प्राचीन काल मंदिर है, महापूर्वजों के मंदिर है, इसलिए इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। क्या नाम आपका? मैं सुप्रिया कुमारी। यहाँ पर और हैं उनसे भी जानते हैं। ये बताया जाए कौन सा मंदिर है, कहाँ पूजा करने पहुँचे? वैभावगिरी पर्वत पे हम लोग आए हुए हैं सर, और ये भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर का नाम भगवान सिद्धनाथ मंदिर है और ये वैभावगिरी पर्वत पे स्थित है। इसमें 536 सीढ़ियाँ लगभग है। ये द्वापर कालीन, महाभारत कालीन युग से ये प्रथा चली आ रही है और सभी और प्रत्येक सोमवार को यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। पर डे भी लोग बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो प्रतिदिन यहाँ पर भोलेनाथ के जल चढ़ाने के लिए आते हैं। ऊंची चोटियाँ पर चढ़नी पड़ती है? बिल्कुल, बहुत ऊंची चोटी पर हम बिल्कुल आते हैं, प्रतिदिन हम लोग आते हैं। मेरा नाम प्राणेश कुमार हुआ। सावन का दूसरी सोमवारी है। खास करके यहाँ पर जिस तरह से जो कहा जाता है कि यहाँ जो सच्चे दिल से मान्यता मांगते हैं वो यहाँ पर पूरी होती है और यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के अभिषेक कुमार। तो अलग अलग जिलों के अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सावन सोमवार में शिव आराधना का विशेष महत्व होता है। सावन का महीना शिव उपासना के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है और ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में शिव उपासना से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही। शिव भक्त भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं और पटना के खाजपुरा शिव मंदिर का जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। सावन की दूसरी सोमवारी है आज और ऐसे में भक्त भगवान शिव के मंदिर में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है और वैसे भी अगर सावन का सोमवार हो तो भगवान शिव उस दिन किया हुआ पूजा स्वीकार करते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और यही वजह है कि सावन के सोमवार में तमाम शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराना चाहते हैं। और खाजपुरा शिव मंदिर का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं, भगवान शिव को जलाभिषेक करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। यहाँ के पंडित जी भी हमारे साथ हैं। अब पंडित जी, सावन का जो सोमवार होता है भगवान शिव को काफ़ी प्रिय होता है, क्या कुछ मान्यताएँ हैं इसकी? ये आज श्रावण का सोमवार है, भक्त लोग भीड़ तो लगी हुई है मंदिर में और पूजा पाठ करने से इन लोगों की जो भी अपना मन का सोचा हुआ है सब पूरा हो जाता है। और
सवेरे से पूरा भीड़ लगा हुआ है। पिछले 2 सालों से कोरोना में भक्त नहीं आ पा रहे थे, इस बार कितना उत्साह दिख रहा है? इस बार बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत लोगों को श्रद्धा जगी है मन में कि भगवान है। बिल्कुल, तो भगवान है, भगवान के पट खुले हुए हैं। यहाँ जो भक्त है वो आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। कहते भी हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। भगवान शिव को सिर्फ जल अर्पित करें, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसी का नज़ारा यहाँ देखने को भी मिल रहा है। भक्त आ रहे हैं, भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं और सावन की दूसरी सोमवारी के दिन भगवान का पूजन कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो जय देव देवाधिदेव महादेव, और कहते हैं कि महामृत्युंजय उनके जाप मात्र से ही आपको अकाल मृत्यु से भी मुक्ति मिल जाती है। सावन का पावन महीना भगवान भोलेनाथ को विशेष रूप से प्रिय, और इसी सावन के पावन महीने में कांवरियों की सेवा से भी भगवान के दर्शन पूजन का फल मिल जाता है। गोड्डा के रत्नेश्वर धाम में भागलपुर के बरारी घाट से गंगा जल उठाकर 80 से 90 किलोमीटर की दूरी कर कांवरिये पहुंचते हैं, और इस दौरान कांवरियों की सेवा में श्रद्धालु किस रूप में जुटे हुए हैं उसकी एक अद्भुत तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर शिव भक्तों की सेवा करते हुए भगवान के आशीष पाने के लिए ललायत उनके ये भक्त का रूप भी देखिए। जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। दूसरी सोमवारी को लेकर मंदिर जो है वो बोलबम के नारे से गुंजमान हो गया है, लेकिन उसके इतर जो एक तस्वीरें होती है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो कांवरिया यहाँ पहुँचते हैं उनकी सेवा की जाती है। उनकी सेवा करने के लिए जो महिलाएं होती हैं वो उनकी सेवा करते हैं। उनके पाँव में जो छाले पड़े होते हैं उसके दर्द को मिटाने के लिए जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं यहाँ पर वो सेवा करने के लिए आती हैं। बताया जाता है कि करीबन 80 किलोमीटर तक का पैदल सफर तय कर कांवरिया जब गोड्डा के रत्नेश्वर धाम मंदिर पहुँचती है तो उनकी सेवा के लिए ये महिलाएं यहाँ पर तत्पर होती हैं, उन्हें यहाँ सेवा की जाती है। बताया जा रहा है कि करीबन सुबह के 4 बजे से ये सेवा इनकी शुरू होती है और लगातार जो है 8 बजे तक ये चलती रहती है। जिनके पैर पे छाले पड़ गए हैं या जिन्हें भी तकलीफ हो रही है उनके तकलीफ को दूर करने के लिए ये महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं, जिनके हाथों में आप देख सकते हैं कि उनके लिए फल फ्रूट्स भी हैं। उनके लिए उनके पैर को मालिश भी किया जा रहा है, गर्म पानी से उनके पैर को धोया जा रहा है। उसके साथ साथ उनके लिए चाय की व्यवस्था है। जो तमाम व्यवस्था जो मंदिर प्रांगण में है वो महिलाओं द्वारा किया गया है और उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस ओर आपको दिखाएंगे कि जिनकी पुरुष कांवरिया आए हुए हैं उनके भी पैर में जो तकलीफ है उसे भी यहाँ पर महिलाएं उसे दर्द को दूर करने का जो है प्रयास वो किया जा रहा है। ये वो तमाम कांवरिया हैं जो दूर से चल कर आ रहा है, यानी कि पैदल जो इनका सफर होता है वो सफर तय यहाँ पर किया है इन्होंने। उन पाने का अलग अलग तरीका है, कोई बाबा की भक्ति करते हैं तो कोई यहाँ पर साक्षात रूप से जिस तरीके से उनके पैरों पर मालिश किया जा रहा है, उन्हें फल फ्रूट दिया रहा है, उसे देकर सेवा किया जाता है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। तो तस्वीरें आपने देखी किस प्रकार तमाम जो भक्त हैं उनमें उत्साह काफी ज्यादा है और हर तरीके से, चाहे वो रास्ता कुछ भी हो, चाहे कितनी भी रास्ते में कठिनाई क्यों ना हो, बस सिर्फ और सिर्फ एक मनोकामना है कि बाबा को प्रसन्न करना है। और सावन की दूसरी सोमवारी पर बोकारो के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भक्त भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पण कर मनोकामना पूरी करने की गुहार लगा रहे। चास के चेकपोस्ट विद मंदिर का जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय कुमार ने। आज सावन की दूसरी सोमवारी है और इसको लेकर शिवालयों में जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ उमड़ पड़ी है। हम दिखाना चाहते हैं कि यह चास के चेकपोस्ट का शिव मंदिर है और यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से मंदिर में भीड़ है और सभी लोग जो है वो पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सभी श्रद्धालु हैं वो पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। और पहली सोमवारी में चूंकि आज जो है वो बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, ऐसे में जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ जुटने लगे। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यह शिव मंदिर है और यहाँ पर जो है श्रद्धालु हैं जो पूजा अर्चना करने में जुटे हुए। हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से दूसरी सोमवारी में जो श्रद्धालु हैं सुबह से ही जो मंदिर है वहाँ पर आए हुए हैं और पूजा अर्चना करने में जुटे। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ जो सभी श्रद्धालु हैं अपने जो पंडित हैं वो अपने तरीके से सभी को आचमन करा रहे हैं और पूजा अर्चना करा रहे हैं। कुछ श्रद्धालु भी हैं जो यहाँ एक चीज बताइए, आज
दूसरी सोमवारी है, क्या नाम हुआ आपका? जी स्वाति वर्मा। एक जी बताइए, किस प्रकार से पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद मौका मिला है इस तरह का? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से हम लोग पूजा कर लिए खाली समय में। देखिए और कुछ श्रद्धालु हैं जो यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। एक जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? संगीता गोयल। एक जी आज दूसरी सोमवारी है, पूजा अर्चना करने के लिए क्या भगवान से मांग रहे हैं, क्योंकि 2 साल बाद मौका मिला है? भगवान से यही मांगते हैं कि हमेशा आते रहे, हम लोग पूजा करते रहे, भगवान का आशीर्वाद मिलते रहे। सावन में इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? भगवान का आशीर्वाद तो खुद ही मिल जाता है। देखिए जिस तरह से हम कह सकते हैं कि सुबह का समय है और श्रद्धालु जो हैं वो मंदिरों में आ रहे हैं, और ये जो मौका है दूसरी सोमवारी का है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 2 साल बाद जो भक्त हैं उनको मौका मिला है, तो ये पूजा अर्चना करने में आए हुए हैं। और अभी सुबह का समय है, इसीलिए थोड़ी सी संख्या कम है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी और बाबा भोलेनाथ को सभी लोग जल अर्पण करेंगे। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। तो बिल्कुल भगवान भोलेनाथ के दरबार के लिए आपको सिर्फ देवघर जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान जहाँ भी मौजूद हैं। कहते हैं कि बस मन में आपको कामना रखने की ज़रूरत है, इच्छा रखने की ज़रूरत है, और बस लेकर जल अर्पित करने के लिए पहुँच जाइए। आपकी तमाम मनोकामनाएं, तमाम कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में हजारों की संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु हाथों में गंगा जल लेकर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं श्रावणी मेले को लेकर बैद्यनाथ धाम समिति की तरफ से भी कई खास तैयारियां की गई हैं। कैमूर के रामगढ़ प्रखंड स्थित बैद्यनाथ धाम की देश के 2 प्रसिद्ध देवालयों में अनोखी समानता है। यहाँ झारखंड स्थित देवघर के बैद्यनाथ धाम की जलाभिषेक पद्धति और खुजराहो के मंदिर की साफ साफ झलक दिखती है। तकरीबन 1000 साल पुराने इस मंदिर को चंदेल शासकों ने बनवाया था। इस मंदिर परिसर के अंदर भीतरी गुंबद दुर्लभ अष्टकोणीय है। लाखों 2 लाख तक के श्रद्धालु आते हैं। सावन में और भी ज़्यादा भीड़ लगता है। इस मास का बहुत है। ये बाबा भोलेनाथ का कृपा इतना रहता है, जितने श्रद्धालु आते हैं वो सब श्रद्धालु का मनोकामना पूर्ण हो जाता है। यहाँ अष्ट सिद्धि और सिद्धि पीठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये सिद्धि पीठ है, ये तांत्रिक पीठ है, ये मंदिर अष्टकोणीय है। और इस मंदिर में हर साल सावन के महीने में पूरे सावन भर हर कीर्तन का आयोजन होता है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे हम लोग सब लोग जमनिया से जल लेके आते हैं जल गिराने के लिए। ये बहुत ही पावन मंदिर है। यहाँ पे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हम लोग बहुत अच्छे से मतलब पूजा पाठ करते हैं। आज सोमवार का व्रत भी है, इसलिए यहाँ पे बहुत भीड़ होता है। तो चारों ओर भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है और हर एक मंदिर की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और इसके पीछे की कहानियां भी हैं। लेकिन अगर कुल मिलाकर बात देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक है कि चाहे भक्त कहीं पर पहुंचे, लेकिन मनोकामनाएं इच्छा लेकर पहुंचते हैं और पूरी श्रद्धा भाव से बाबा की भक्ति में लीन नजर आते हैं। सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर गोपालगंज के शिवालयों में भक्तों की सुबह से ही भीड़ जुटी हुई है। देवाधिदेव महादेव की जलाभिषेक के साथ साथ हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर और बाल खंडेश्वर नाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी है। बिल्कुल, और ये मंदिर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काफी खास है, काफी विशिष्टता है इसकी। सुरक्षा को लेकर भी शिव मंदिर में चौकसी बढ़ाई गई है और बाबा बाल खंडेश्वर नाथ शिव मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ने। सावन की आज दूसरी सोमवारी है और देवाधिदेव महादेव की जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आप देख सकते हैं किस तरह से शिवालय है। बाबा बाल खंडेश्वर नाथ का ये मंदिर है जहाँ पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हम आपको अंदर जलाभिषेक की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर लोग जो है जलाभिषेक करने के लिए इस वक्त पहुँचे हैं। सुबह से ही आज जो है सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। यहाँ लोग जो है बाबा बाल खंडेश्वर नाथ के को जलाभिषेक कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में महिलाएँ हैं और जलाभिषेक कर रही हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालु जो है वो पहुँची हुई हैं। यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करते हैं। श्रद्धालु से
आज सावन की दूसरी सोमवारी है, पूजा करने पहुँचे हैं, क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कोरोना काल के 2 साल बाद खुला है। हाँ, कोरोना काल कैसा लग रहा है सावन की दूसरी सोमवारी है? बाबा की भक्ति में सभी लीन है और बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा गोपालगंज, पूरा बिहार, पूरा देश बम बम कर रहा है। लोग भी हर हर महादेव के साथ यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो बिल्कुल, और बाबा की भक्ति की शक्ति ऐसी है कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सभी आज शिवालयों की तरफ रुख किए हुए हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। अपने परिवार के लिए, समाज के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जा रही है। देवाधिदेव महादेव की इस कृपा पाने के लिए आज सावन की सोमवारी को लेकर शिव मंदिरों में जबरदस्त उत्साह का माहौल दिख रहा है और बड़ी संख्या में अहले सुबह से शिव भक्त जो हैं वो मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। अगर उनके हाथों को आप देखेंगे तो सिर्फ आपको जल से भरा हुआ लोटा नजर आएगा, उसमें बेलपत्र नजर आएगा, भांग और धतूरा नजर आएगा। और ये तमाम चीजें भगवान शिव को काफी प्रिय है और यही वजह है कि भक्त इन चीजों को लेकर वहां पर पहुंचते हैं और बाबा को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की जाती है। बगहा के बाबा विशंबरनाथ मंदिर, रामनगर के नर्वदेश्वर मंदिर, वाल्मीकि नगर के जटाशंकर मंदिर के साथ सभी छोटे बड़े शिव मंदिरों में भीड़ नजर आ रही है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई है। बिल्कुल, और त्रिवेणी संगम से जल लेकर श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। बगहा के बाबा विश्वंभरनाथ मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। आज सावन की सोमवारी है और शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बगहा का विशंबरनाथ मंदिर की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जल अभिषेक करने के बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो यहाँ त्रिवेणी संगम से भी एक बोलबम की एक बड़ी टीम पहुंचती है और यहाँ जल अभिषेक करती है। तो सोमवारी पर देख रहे हैं किस तरह शिव मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है और इलाके के जितने भी शिव मंदिरों की हम बात करें, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जल अभिषेक कर रहे हैं। तो यहाँ के एक पुजारी हम जाने की कोशिश कैसे देखते हैं इस मंदिर में? मेरा नाम पंडित शिवशंकर मिश्र है। यह बाबा विशंबरनाथ शिव मंदिर एक ग्रहवे रुद्र दुधेश्वर नाथ की स्थापना की गई है। यह कागज में देखा जाता है तो 400 वर्ष पुराना है। इसका जो है निर्माण करता राम जियावन भगत हनुआई, जो अब कटवा में बगहा 1 में जो अपना धर्म कीर्तार्थ किए। यहाँ पे जो नाना संख्या में, नाना कहते हैं जो अनगिनत संख्या में, शालिग्राम का यही खूबी है। बाबा विशंबरनाथ उनका नाम है, स्वयं नारायण साक्षात हैं। जो मनोकामना से जो भी भक्त आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। वह बाबा विशंबरनाथ का आगे मंदिर है। यह एक ग्रहवे रुद्र हैं। यहाँ 19 शिवलिंग है। जो भी भक्त आते हैं यहाँ त्रिवेणी से जल लेकर और यहाँ जलाधारा गिराते हैं। तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बगहा का ये विशंबरनाथ मंदिर की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जहाँ अले सुबह से ही लगातार बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं जो जलाभिषेक कर सोमवारी पे अपने पूजा अर्चना कर रही है। और सामने भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर के बाहर की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और यहाँ के विभिन्न जो शिव मंदिर हैं वहाँ पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो सावन में जो सोमवारी है, सोमवारी पर बड़ी संख्या में और बड़ी तादाद में बोलबम के साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच रही हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा।